हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टर्म्स को समझ लिया था। नाउ हम अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में देखते हैं प्रिपरेशन बाय अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल, बाय अल्कोहल। अल्कोहल के थ्रू हम इसका प्रिपरेशन मेथड से देखते हैं। अब देखो अल्कोहल के थ्रू कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको पहले शॉर्ट समरी समझाता हूं, उसके बाद हम समझेंगे। देखो ROH की रिएक्शन जब मैंने HX के साथ करवाई, HX के साथ करवाई तो क्या बनेगा बच्चों, RX बनेगा। ROH की रिएक्शन जब मैंने किसके साथ करवाई, यहां पर देखो ROH की रिएक्शन जब मैंने HX के साथ करवाई तो ये आपका बना। नाउ अब अगर मैं रिएक्शन आपका PX3 के साथ करवाऊंगा तो भी आपका RX बनेगा। अगर मैंने रिएक्शन किसके साथ कराई, यहां पर PX5 के साथ, किसके साथ, PX5 के साथ, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, फिर भी आपका RX बनेगा। और यहां पर रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ कराई, SOCl2 के साथ कराई तो भी आपका RCl बनेगा। अगर मैंने SOCl2 की रिएक्शन pyridine के साथ करवाई तो आपका RCl बनेगा। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर ही मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बता देता हूं। देखो यहां पर, अब देखो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो आपका SN2 पाथवे देगा। अगर वो SN2 पाथवे देगा इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, अगर वो SN2 पाथवे देगा तो आपका कार्बोकेटाइन तो फॉर्म नहीं होगा, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन आपका ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होगा। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपका SN1 पाथवे शो करेगा, SN1 पाथवे शो करेगा। और रिएक्शन आपका किसका, इंटरमीडिएट, और यहां पर इंटरमीडिएट आपका क्या होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट आपका कौन सा होगा बच्चों, यहां पर कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब देखो PX3 के साथ कौन सा ROH आपका रिएक्शन करेगा बच्चों, केवल और केवल 1 डिग्री 2 डिग्री, केवल और केवल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल आपका रिएक्ट करेगा। यहां पर भी आपको केवल और केवल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और दोनों पाथवे में आपका कौन सा पाथवे होगा बच्चों, SN2 पाथवे। दोनों रिएक्शन आपके कौन से पाथवे से होगी बच्चों, SN2 पाथवे। दोनों रिएक्शन आपके SN2 पाथवे से होगी, दोनों रिएक्शन आपके SN2 पाथवे से होगी। अब यहां पर आपका देखो SOCl2 के साथ आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों, SOCl2 के साथ यहां पर ये आपका SN2 पाथवे शो करेगा। SOCl2 के साथ ये SN2 पाथवे शो करेगा। और ये भी केवल और केवल कौन देगा बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री वाला कभी भी आपका कौन सा पाथवे नहीं दे सकता बच्चों, SN1 पाथ। 3 डिग्री कभी भी आपका SN2 पाथवे नहीं दे सकता, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में यहां पर आपका SNI पाथवे होगा। कौन सा, यहां पर आपका SNI होगा, सॉरी यहां पर आपका SNI होगा और यहां पर आपका SN2 पाथवे होगा, SN2 पाथवे होगा। ठीक है। अब बात समझना कि आपको पता है SN2 पाथवे में कहां से अटैक होता है बच्चों, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होगा। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है, बैक साइड अटैक होगा SN2 पाथवे में। यहां पर भी आपका बैक साइड अटैक होगा, यहां पर भी आपका बैक साइड अटैक होगा। ठीक है। यहां पर भी आपका कौन सा अटैक होगा बच्चों, बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा। और यहां पर भी आपका कौन सा अटैक होगा बच्चों, बैक साइड अटैक होगा। मैंने बताया था, सब मैंने बताया है। यहां पर भी आपका बैक साइड अटैक होगा। ठीक है। और यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड अटैक होगा, बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड, एज वेल एज फ्रंट साइड अटैक होगा। ये सब मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पता हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था SN1 में आपका बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड अटैक होगा, SN2 में केवल और केवल कौन सा अटैक होता है बच्चों, आपका बैक साइड अटैक होता है। केवल और केवल कौन सा अटैक होगा बच्चों, आपका बैक साइड अटैक होगा।
इस तरीके से हम अटैकिंग रिएजेंट को देखेंगे। ठीक है, बैक साइड अटैक का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन आपका बदल जाएगा, लेकिन बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक का मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा वहीं पर जाके जुड़ेगा। ऐसा कुछ कंसेप्ट था। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके रिएक्शन को। ठीक है, हम एक एक करके वो हर रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते हुए फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, आपको वो सब भी करने हैं। ठीक है, ये 5 है, पांचों पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं अच्छे से, थोड़ा समझते हैं अच्छे से यहाँ पर पांचों पॉइंट को। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, रिएक्शन विद HX। पहला रिएक्शन विद HX। अब देखो HX के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा, समझने वाली बात है, पॉइंट को ध्यान से समझना है बच्चों। आप लोगों को एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैंने एक लिया यहाँ पर CH3OH, एग्जाम्पल ही सेट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। CH3CH2OH। ठीक है, ये आपका सबसे पहले एनालिसिस करो कि कितने डिग्री अल्कोहल है। अगर ये आपका यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब मैंने HX के साथ कराई तो कौन सबसे पहले क्या होगा, H यहाँ पर अटैक मारेगा, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है और ये आपका H+ है, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3CH2OH2+, ये बन गया। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो आपका कौन सा अटैक होगा, SN2 अटैक होगा ना, क्या SN2 अटैक होगा। आपका कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, आपका कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। जब आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो X- अब कैसे अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इस पॉइंट पर अटैक मारेगा और यहां से ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2X। ये आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यहां पर इन दोनों के बीच का कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का। इन दोनों के बीच का कंडीशन आपका कौन सा होगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट का। ये तो हमारा इससे रिलेटेड पहला एग्जांपल। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ध्यान से समझना। CH3CH2CH3OH। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, ये अब कितने डिग्री अल्कोहल है बच्चों, ये अब कितने डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखो H यहां अटैक मारेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2CH3CH3OH2+। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल है तो कौन सा पाथवे शो करेगा बच्चों, SN1 पाथवे। कौन सा पाथवे शो करेगा, SN1 पाथवे। अब जब ये SN1 पाथवे शो करेगा तो यहां से आपका ये ग्रुप आपका लीव करेगा। अब देखो क्या बना बच्चों, देखो CH2CH3, यहां पर CH3 लिख देता हूं, ये प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट अकर नहीं होगा, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट अकर नहीं होगा, रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब जब यहां पर अगर आपका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, पहले से ही ये आपका क्या है बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो अब डायरेक्टली आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा तो यहाँ पर X- आपका कहां जुड़ेगा बच्चों, इस जगह। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH2CH3 और यहां पर आपका X। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल समझ में आए। अभी हम इससे रिलेटेड 4-5 एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल सेट करते हैं बच्चों। अब देखो जो आपको समरी लिखाई थी पहले ही मैंने जो लिखा था उसको अच्छे से पढ़ जाओ, उसको पढ़ जाओगे तो अच्छे से एग्जांपल होने लग जाएंगे। अगला CH3 यहां पर H,
यहां पर CH, यहां पर OH, यहां पर CH3। अब देखो, अब देखो इसकी रिएक्शन HCl के साथ, HCl HXC का पार्ट, HX मतलब क्या, HF, HCl, HI, HBr, ठीक है, वो इतना ही होता है। अब सबसे पहले क्या होगा, H प्लस इस पर अटैक मारेगा, मार दो अटैक H प्लस का। जब H प्लस इस पर अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, CH, CH3, CH, OH2 प्लस यहां पर CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, अब देखो यहां से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहां से जब आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो इस पर कौन सा साइन आएगा बच्चों, प्लस साइन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये रीअरेंज हो सकता है, हाँ या ना, क्या ये आपका रीअरेंज हो सकता है, सोच के देखो। यहाँ पर 2 डिग्री है, अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा तो ये आपका 3 डिग्री बन जाएगा, हाँ। तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब मैंने ऐसा मैकेनिज्म क्यों बनाया, देखो बच्चों ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल कौन से मैकेनिज्म से चलेगा बच्चों, SN1 मैकेनिज्म से, और SN1 मैकेनिज्म में आपका कार्बोकेटाइन बनता था, बन गया। अब देखो ये आपका यहां पर क्या हुआ, हाइड्रेट शिफ्टिंग हुआ, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रेट शिफ्टिंग हुआ, तो आपका क्या बना होगा, CH3, CH3, यहां पर प्लस साइन, यहां पर CH2, यहां पर CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा बच्चों, यहां पर आपका यहां पर Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, तो आपका क्या बना होगा, CH3, Cl, CH3, CH2, CH3। अब देखो ये तो बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये तो बनेगा हमारा कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। समझना बात को ध्यान से, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर बातों को ध्यान से समझना, ये बना हमारा मेजर प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर भी कार्बोकेटाइन है, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाएगा। तो यहां पर ये यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों हमारा माइनर प्रोडक्ट, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ हमको हमेशा बनाना तो हमको हमेशा कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, तो आप इसमें लिख सकते हो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर आपके 3 होंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर कितने होंगे बच्चों, देखो ये मेजर है, मेजर में क्या कायरल सेंटर है, नहीं है, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पर आपका कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने की वजह से उसके 2 बनेंगे, एक R बनेगा और एक S बनेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए बच्चों, 3। समझ में आ गया, काफी इजी है, काफी सिंपल है, 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और एग्जांपल में आप लोगों को सेट करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही बताने, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई मारो, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई मारो पहले तो। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दी, तो सबसे पहले एनालिसिस करो कि अल्कोहल कितने डिग्री है। यहाँ पर आपका अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, अब 2 डिग्री अल्कोहल है तो H यहां जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर CH3, यहां पर OH2+। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, देखो बच्चों बेटा ये आपके अभी बोर्ड के 2 टर्म में होंगे ना एग्जाम, उसमें है चैप्टर, अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि रिक्वायरमेंट ही ना पड़े बोर्ड के टाइम पढ़ने का, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यह आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो SN1 पाथवे से शो करेगा, और जब ये आपका SN1 पाथवे होगा तो आपका कौन सा होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो यहां से ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब यहां से क्या होगा, ये आपका रीअरेंज होकर 3 डिग्री पे जा सकता है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और एक बार आपका न्यूक्लियोफाइल विदाउट वो अरेंजमेंट भी अटैक मार जाएगा, तो यहां पर तो आपका विदाउट रीअरेंजमेंट जब अटैक मारेगा तब ये बनेगा। चाहिए कायरल सेंटर है, हाँ यहां पर आपका कायरल सेंटर है, यहां पर भी आपका कायरल सेंटर है। अब देखो यहां पर देखो
यहां पर जब ये रीअरेंज होके यहां जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा और यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। कौन सी शिफ्टिंग होगी बच्चों? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहां Cl बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, क्या ये GI शो कर सकता है? यस और नॉट? हाँ, तो ये आपका GI शो करेगा। कौन सा? एक बार सिस प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार कौन सा बनाएगा बच्चों? ट्रांस। एक बार सिस बनाएगा और एक बार कौन सा बनाएगा बच्चों? ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट। एक बार सिस बनाएगा और एक बार कौन सा बनाएगा बच्चों? ये आपका ट्रांस। अब देखो, सिस बना और एक बार ट्रांस बना। अब देखो, दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। तो इसके बनेंगे 2, इसके बनेंगे 2। टोटल कितने हो गए बच्चों? ये 1 होगा। ये वाला आपका कौन सा होगा बच्चों? मेजर। और ये दोनों कौन से होंगे? ये वाले आपके होंगे माइनर। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितने बनेंगे बच्चों? 5। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितने बनेंगे? 5। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनर प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ माइनर प्रोडक्ट तो कितने बनेंगे? 4। और टोटल नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 1। हमेशा मेजर प्रोडक्ट तो आपका 1 ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जी, जरा रिएक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं। तो रिएक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों, यहां पर रिएक्टिविटी को समझ लेते हैं हम अच्छे से। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझना बात को, यहां पर कि रिएक्टिविटी ऑफ HX, HX कौन सा HX आपका जल्दी रिएक्ट करेगा? तो देख लेते हैं हम। हमारे पास HI है, हमारे पास HBr है। वो HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर HCl, फिर HF। ऐसा क्या रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको पता है कि HI का आपका देखो, HI का आपका बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों? बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों? बॉन्ड लेंथ आपका यहां पर मैक्सिमम होगा। बॉन्ड लेंथ यहां पर मैक्सिमम होगा और यहां पर आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों? मिनिमम। बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा बच्चों? मिनिमम। अब समझना, जब इसका बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा तो क्या ये इजीली H+ देगा? हाँ, ये इजीली देगा, तो जल्दी से H+ अटैक कर जाएगा। और फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इसकी न्यूक्लियोफाइलिसिटी भी आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपकी कम होती है। ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपकी ज्यादा होती है, सॉरी इसकी कम होती है। लेकिन ये जल्दी से HI बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। HI बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो ये जल्दी से डिसोसिएट होगा एज कंपेयर टू दिस। ये वाला बॉन्ड आपका जल्दी से टूटेगा, ये वाले बॉन्ड का लेस आपका टूटेगा, क्योंकि H आपका स्मॉल एटम है, I आपका बड़ा एटम है। ठीक है, लेकिन आपका HI रिएक्शन नहीं करता। वो HI आपका रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर देखो यहां पर समझना, अगर ROH की रिएक्शन मैंने HI के साथ करा दी तो क्या बन जाएगा? RI। और क्या बन जाएगा? H2O। अब थोड़ा समझो, यहां पर I माइनस क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग। मैंने आयोडीनेशन में भी आपको पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये तो तुरंत अपने आप को पीछे की ओर डाल देगा, जहां पर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो HI के साथ रिएक्शन नहीं होता, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन HI के साथ रिएक्शन आपकी क्या नहीं है बच्चों? रिएक्शन आपकी नॉट फिजिएबल। ये वाली रिएक्शन आपकी फिजिएबल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखो। अब HF के साथ रिएक्शन नहीं होगी, HF के साथ भी आपकी रिएक्शन नहीं होती है। HF के साथ रिएक्शन आपकी क्यों नहीं होती है बच्चों? यहाँ पर HF के साथ आपकी इसलिए रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि HF का बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? रिएक्टिविटी लो होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है। बात समझ में आई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि HBr और HCl का तो मैं करा सकता हूं सर, HI और HF का कैसे कराएंगे? फिर भी मुझे अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना हो, मुझे अल्काइल फ्लोराइड बनाना हो और अल्काइल आयोडाइड बनाना हो, तो कैसे बनाऊंगा? तो देखेंगे, इसके लिए दो अलग मेथड है बच्चों आप लोगों के सामने। इसके लिए दो अलग मेथड है आप लोगों के सामने, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। RI, अब देखो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ RI,
अब देखो ये इसी में लिख देता हूं एक और प्रिपरेशन मेथड ऑफ आर आई। अब देखो आर आई को कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों? आर आई को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों? देखो यहां पर है हमारे पास फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब देखो फिंकलस्टाइन रिएक्शन हमारा क्या होता है बच्चों, समझना। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में जब मैं RCl और RBr की रिएक्शन मैंने अगर किसके साथ करा दिया बच्चों? NaI और एसीटोन के साथ करा दिया, NaI और एसीटोन के साथ करा दिया, तो यहां पर Ri बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा? NaCl और NaBr, ठीक है। NaCl और NaBr बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका प्रेसिपिटेट कट जाएगा क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड आपके कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ये पोलर है, वो नॉन पोलर के अंदर क्या कर जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो आपका हो। यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेसिपिटेट आउट। यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट। इसको हम प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल सकते हैं। चलो, ये रिएक्शन का जो पाथवे होता है वो SN2 पाथवे होता है। इस रिएक्शन का जो पाथवे होता है वो कौन सा होता है बच्चों? SN2 पाथवे होता है। अब SN2 पाथवे होता है तो कैसे होगा समझना। यहां पर HDCl। अब देखो यहां पर मैंने लिया NaI एसीटोन। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-। अब देखो I- कहां से अटैक मारेगा बच्चों? SN2 पाथवे तो बैक साइड अटैक मारेगा और ये Cl बाहर निकलेगा। अब जैसे ही बैक साइड अटैक मारेगा तो ये भी फ्लिप होकर आगे आ जाएगा, H यहां आ जाएगा और जो अटैक मारेगा वो वहां जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा आपका I। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4। अब आपका 3 4 यहां गया, 3 यहां 4 यहां 1 यहां 2 1 2 3। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये कौन सा क्लॉकवाइज है? R। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। 1 वहां जाएगा, ये यहां जाएगा, 3 यहां। तो ये कौन सा इस तरीके से आपका हो जाएगा? ये 1 2, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? S कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बैक साइड अटैक मारने से क्या हुआ बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, R से S में गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्जन प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान से समझो। तो फिंकलस्टाइन पाथवे आपका कौन सा होता है? SN2 पाथवे। फिंकलस्टाइन पाथवे आपका कौन सा होगा बच्चों? आपका SN2 पाथवे। तो यहां पर आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो अगर मुझे एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो, क्या बनाना हो? एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए अलग से मेथड होता है बच्चों। कौन सा? स्वार्ट रिएक्शन। मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? स्वार्ट रिएक्शन। तो देख लेते हैं यहां पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम कौन से रिएक्शन का करेंगे? यूज बच्चों स्वार्ट रिएक्शन। तो देखो कैसे करते हैं। जो देखो RCl की रिएक्शन अगर मैं हैवी मेटल फ्लोराइड, किसके साथ? हैवी मेटल फ्लोराइड मतलब क्या? HgF2 COF2 SbF5 हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ कराता हूं तो मेरा यहां पर क्या बनता है बच्चों? RF बनता है। क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड RF बन जाता है। तो ये तो था हमारा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल। अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहां पर HX के साथ रिएक्शन, ठीक है। HX के साथ रिएक्शन की बातों को ध्यान से समझते हैं। यहां पर क्या होता है कि इसमें हम देख सकते हैं टेस्ट ऑफ ROH भी देख सकते हैं, अल्कोहल का टेस्ट। अब देखो यहां पर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अब इसमें ध्यान रखना, टेस्ट ऑफ अल्कोहल इज डन बाय ZnCl2 and HCl, that is called what?
ल्यूकास रिएजेंट, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर पाथवे समझना, इसका पाथवे भी क्या होगा बच्चों, SN2 पाथवे, इसका पाथवे क्या होगा, SN2 पाथवे होगा, इसका भी पाथवे क्या होगा बच्चों, SN2 पाथवे होगा। अब देखो ROH ZnCl2 और HCl देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको, सबसे पहले Zn के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे d और ऑर्बिटल, अब ये यहां अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस ZnCl2 माइनस। अब ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब क्या होगा बच्चों, जब ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो अब क्या होगा बच्चों, यहां से Cl माइनस आपका बैक साइड अटैक मारेगा और ये आपका बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, RCl बन गया और यहां पर क्या बन जाएगा, ZnCl2OH, ये पूरा आपका हो जाएगा माइनस, और यहां पर जो HCl के पास जो था वो H प्लस होगा। अब ये दोनों कंबाइनली आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ZnCl2 और H2O। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा यहां पर ये वाली रिएक्शन होती है ल्यूकास रिएजेंट की। अब ये SN2 पाथवे होती है, बात को ध्यान से समझना, ये अब कौन से पाथवे से होती है बच्चों, SN2 पाथवे। अगर जहां जहां SN2 पाथवे वहां मैं कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा हूं, जहां जहां SN2 पाथवे वहां मैं कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा हूं। अब बात समझना, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की तो ध्यान से समझना रिएक्टिविटी, अगर मेरा 3 डिग्री ROH होगा, अगर मेरा 2 डिग्री ROH होगा और अगर मेरा 1 डिग्री ROH होगा, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री ROH मेरा क्या शो करेगा, 2 डिग्री ROH क्या शो करेगा और 1 डिग्री ROH। अगर मैं बोलूं यहां पर रिएक्टिविटी, देखो 1 डिग्री तो आपका SN2 पाथवे शो करेगा, लेकिन 3 डिग्री कहीं ना कहीं आपका कौन सा पाथवे शो कर जाएगा, यहां पर SN1 पाथवे शो कर जाएगा। जनरली हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, SN2 पाथवे से चलता है, लेकिन ये SN1 पाथवे शो करेगा और ये वाली रिएक्शन आपकी ज्यादा फास्ट होगी। हमेशा अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो रिएक्टिविटी आपके 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या करेगा, टर्बिडिटी फास्ट देगा। टर्बिडिटी क्या देगा बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट, ये आपका टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट्स में आपका क्या देगा बच्चों, ये आपका टर्बिडिटी देगा और ये क्या करेगा, टेकिंग लॉन्ग टाइम, ये लंबा टाइम लेगा। अब देखो कैसे समझ में आया, समझना, मैंने टेस्ट ट्यूब पे 1 डिग्री अल्कोहल रखा, उसके बाद मैंने मिला दिया उसके अंदर ZnCl2 और HCl। ZnCl2 1/1 रेशियो, मतलब इक्विमोलर रेशियो होता है, ठीक है, इक्विमोलर रेशियो में मिला दिया। अगर मेरा तुरंत आपका टर्बिडिटी आ गया तो इसका मतलब 3 डिग्री है। अगर आपका टाइम लगा 5 से 10 मिनट लगा तो इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा तो इसका मतलब उसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट भी कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं टेस्ट एग्जाम में दूंगा ये, ठीक है, एग्जाम में दूंगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दी कि 3 डिग्री ROH की ज्यादा होगी ZnCl2 HCl से, 1 डिग्री की कम होगी। थोड़ा इस बात पॉइंट को ध्यान रखो, ठीक है। अगला रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों PX3 के साथ, ठीक है। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं बच्चों PX3 के साथ। तो समझ लेते हैं PX3 के साथ रिएक्शन, फिर मैं और भी पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को इसमें। अगला रिएक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं PX3 के साथ। तो PX3 के साथ रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर ROH की रिएक्शन, नहीं ROH नहीं लेते, मैं पहले एक एक करके एग्जाम्पल सेट करते हैं। रिएक्शन विद PX3, देखो दोनों के दोनों आपके SN2 पाथवे होंगे और ये केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा। तो देख लेते हैं। तो मैं कोई भी एग्जांपल सेट कर लेता हूं। पहला एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CH2OH। अब क्या होगा बच्चों, इसकी रिएक्शन मुझे PX3 के साथ करानी है। तो समझना यहां पर PX3 के पास क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या होगा, p के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट
3p ऑर्बिटल, वैकेंट 3p ऑर्बिटल होता है। देखो नहीं आए तो पूछना कैसे होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो CH2OH, अब यहां पर px3 के पास वैकेंट p और ऑर्बिटल होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और यहां से आपका px2 और ये x आपका बाहर निकलेगा। अब देखो क्या बनेगा बच्चों, अब इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा। ये तो बॉन्ड थोड़ी ना टूटा, इसने लोन पेयर दिया तो ये आपका इसके साथ जुड़ गया px2, और यहां से ये x माइनस आपका बाहर निकल चुका है, x माइनस आपका बाहर निकल चुका है। अब क्या होगा बच्चों, x माइनस आपका क्या करेगा बच्चों, SN2 पाथवे, तो ये बैक साइड अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो क्या बना बच्चों, CH3 CH2X, और यहां पर क्या बन जाएगा PX2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मैंने लिया फर्स्ट मोल, ये मैंने लिया कितने मोल, फर्स्ट मोल। अब मुझे इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे, इसके मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे बच्चों, 3 मोल। देखो क्या करेंगे समझना, वही पाथवे वही तरीका है। अब देखो ये मैंने POHX, ये X, अब इसके पास वैकेंट और ऑर्बिटल, सिमिलर स्टेप, इसके वैकेंट और ऑर्बिटल में डाला तो क्या बनेगा बच्चों, आप देखो CH3 CH2OH, यहां प्लस चार्ज, यहां पर P के साथ OH है और एक X है, ठीक है, और एक X आपका बाहर निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, X माइनस आपका पीछे से अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकलेगा, तो वापस से आपका CH3 CH2X और POH ट्वाइस और यहां पर X अगेन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया आपका सेकंड मोल, ये आपका हो गया सेकंड मोल। अब देखो थर्ड मोल कैसे होगा, CH3 CH2OH, ये आपका थर्ड मोल हो जाएगा। अब देखो थर्ड मोल में क्या होगा बच्चों, यहां पर थर्ड मोल में आपका हो जाएगा यहां पर POH ट्वाइस था। अब देखो ये लोन पेयर यहां अटैक मारेगा, फिर X निकालेगा, सिमिलर स्टेप को रिपीट करते जाओ 3 टाइम। तो यहां पर CH2OH प्लस यहां पर POH ट्वाइस। अब देखो यहां से जो X माइनस निकला था वो फिर आपका क्या करेगा बच्चों, बैक साइड अटैक मारेगा इस तरफ, तो आपका क्या बनेगा CH3 CH2X बन जाएगा, और साथ में आपका क्या निकला HPOH थ्राइस, इसको हम क्या बनेंगे बच्चों, S3PO3। तो इस तरीके से हमारा ये वाला रिएक्शन होता है, जो कि आपके कौन से पाथवे से होता है बच्चों, SN2 पाथवे से होता है, SN2 पाथवे से होगा, और यहां पर बनेगा CH3 CH2X। इसको मुझे 3 मोल लेना पड़ेगा, इसको मुझे 3 मोल बनेगा, और यहां पर S3PO3 बनेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखो, इस बात का आप लोग ध्यान रखो, ये आपका इसका पाथवे। अगर आप लोग 1-2 बार अगर रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हो, बना रहे हो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, PX5 के साथ। आप लोग डीके सिंह के क्वेश्चन नंबर 56 तक लगा लेना, इस लेक्चर के बाद आप लोगों के लग जाएंगे। डीके सिंह अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन नंबर 56 तक आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा बच्चों, रिएक्शन विद PX5। ये भी आपका SN2 पाथवे, लेकिन इसका तरीका अलग है। देखो एग्जांपल सेट करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में ले लेता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल में भी सेम चलेगा। बस आप लोग ध्यान रखो कि किस में कैसे रिएक्शन लेना है हमको, बस उतना ध्यान रखो। हम लोग मैकेनिज्म याद नहीं रख सकते, आप लोग बस ध्यान रखो कौन सा किस में लगा देना है मुझे। अब देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2। अब देखो सिमिलरली यहां पर 4 होगा, ये X बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, POH प्लस यहां पर बन जाएगा PX4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, X माइनस यहां से बैक साइड अटैक मारेगा, यहां पर CH3 CH2X बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बनेगा बच्चों, PX4OH। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाया। ये हो जाएगा तुम्हारा X4 बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का X4। अब क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां से टूट के यहां जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो कौन बाहर निकला, HX बाहर निकला। तो आपका HX तो बाहर निकल गया, इन दोनों को कंबाइन होकर, और क्या बना साथ में, POX3 बन जाएगा। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है
ध्यान से समझना, CH3CH2OH की रिएक्शन जब मैं PX5 के साथ कराता हूं तो CH3CH2X बनता है और साथ में POX3 बनता है। ये आपका कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोराइल हैलाइड। ये बात को आप लोग ध्यान रखो। और साथ में क्या बनेगा? HX बाहर निकलेगा। देखो ये मैकेनिज्म दोनों सेम है। अगर ये मैकेनिज्म पे आपको कमांड आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन सब पे आपका कमांड आ जाएगा। बस इस मैकेनिज्म को फोकस करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? ये भी आपका SN2 पाथवे था। अगला था आपका SOCl2 के साथ रिएक्शन विद SOCl2। और अब देखो मैंने आपको वो एक आपको SNI पाथवे या फिर SNNGP पाथवे भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो देख लेते हैं अब हम। देखो रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2। अब देखो SOCl2 में कैसे रिएक्शन करना है? SOCl2 में आपका 1 डिग्री 2 डिग्री देगा, लेकिन ये आपका कौन सा पाथवे? SNI बोलो या फिर SNNGP बोलो, SNNGP बोलो। अब देखो समझना, यहां पर समझना बात को ध्यान से। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा? सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन। मुझे वैकेंट ऑर्बिटल को सर्च मारना है। मुझे क्या करना है? वैकेंट ऑर्बिटल को सर्च मारना है। तो ये आपका CH3CH2OH। अब देखो यहां पर इसने SOCl सल्फर के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये इसके पास जाएगा। अब यहां से कौन बाहर निकलेगा? Cl आपका बाहर निकलेगा। सिंपल मैकेनिज्म, यहां से आपका Cl बाहर निकलेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों? बोलो। यहां पर CH3CH2OH, H तो रहेगा, H ने अपना नॉन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन, ठीक है। अब देखो ये आपका सल्फर से जुड़ जाएगा। सल्फर के ऊपर आप देखो डबल बॉन्ड है। सल्फर के ऊपर क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है। यहां पर आपके सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड है और सल्फर आपका यहां से Cl निकला तो सल्फर आपका एक Cl से जुड़ा हुआ है। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अभी देखो यहां से जो Cl माइनस आपका बाहर निकला था, ये Cl माइनस इस H को ट्रैप कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका इंटरनली अंदर जाएगा और यहां से ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, ये इंटरनली अटैक मारेगा। तो क्या बना बच्चों? CH3CH2, Cl ने यहां अटैक मारा तो Cl। अब देखो यहां से H आपका किस पे चला गया? H आपका Cl पर चला गया पहले से ही, तो HCl। अब यहां पर जैसे ही ये आपका खुला होगा तो ये ऐसे ना खोल के ये वाला बॉन्ड आपका यहां चला जाएगा, तो आपका क्या बना? SO2 गैस। अब देखो दोनों प्रोडक्ट साइड गैसेस बाहर निकल रही है। अगर आपके प्रोडक्ट साइड अगर आपकी गैसेस बाहर निकल रही है तो आपका क्या होगा? रिएक्शन आगे की ओर होगा, रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो गैसेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, gaseous product will be formed then gaseous product will be formed then forward reaction। हमेशा कौन सा होगा बच्चों? forward reaction is favorable, forward reaction is favorable। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो बातों को ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर SO2 और HCl आपका गैसेस प्रोडक्ट बना है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर आपकी मूव होगी। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसमें एक चीज है कि यहां पर जो आपका Cl है, यहां पर देखो, यहां पर अगर इसका ये आपका वेज पर होगा तो ये भी आपका वेज पर जुड़ेगा। मतलब क्या होगा? ये भी आपका वेज पर है, ये भी आपका वेज पर जुड़ेगा। ये भी आपका डैश पर है तो ये भी आपका डैश पर जुड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहां पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। नहीं आया समझ में? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा मतलब कॉन्फ़िगरेशन को आपने रिटेन करेगा। जहां से आपका OH निकला है वहीं पर आपका अटैक मार जाएगा, मतलब रिटेन करेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। अब देखो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डार्जन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डार्जन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डार्जन रिएक्शन। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ बात? लेकिन इसी रिएक्शन में हम लोगों ने क्या डाल दिया? अगर pyridine का डाल दिया, क्या डाल दिया? pyridine डाल दिया तो आपका क्या होगा? SN2 पाथवे। अभी देखो, अब अभी मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर जो मैंने Cl अटैक मारा था,
Cl ने इंटरनली अटैक मारा था, अंदर ही बन गया था, मॉलिक्यूल के अंदर ही था, Cl ने इंटरनली अटैक मारा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें pyridine डाल दिया और ये आपका SN2 पाथवे हो गया। तो SN2 पाथवे का मतलब आप लोग क्या समझोगे कि न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर से आया होगा, तो pyridine ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि न्यूक्लियोफाइल को बाहर से लाने के लिए मजबूर किया होगा। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ये भी आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री देगा, ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। आप देखो यहां पर CH3 CH2 OH की रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर SOCl2 और किसके साथ, pyridine के साथ। तो pyridine का स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं पहले, ये मैंने pyridine का स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले बातों को ध्यान से समझना। यहां पर सिंपल बात, तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले देखो, ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारेगा, वही तरीका वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक मारा। तो यहां पर CH3 CH2 OH प्लस यहां से Cl आपका बाहर निकला, डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहां से जो H आएगा, ये H बाहर निकलेगा और इसके पास लोन पेयर है, तो ये H क्या करेगा, इसके साथ अटैच होके, H अब क्या करेगा, इसके साथ अटैच होके H ने यहां पर, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, H ये वाला H इसके साथ चला गया, ये वाला H आपका इसके पास चला जाएगा। अच्छे से बना देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर अच्छे से बना देता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये वाला H अब इसके पास चला गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर मेरा बन गया N। अब देखो ये मेरा यहां पर H के पास प्लस चार्ज आ गया, इसको बोलेंगे pyridinium आयन। क्या बोलेंगे इसको, pyridinium आयन। अब ये जो Cl निकला था, ये Cl भी यही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, pyridinium या फिर pyridinium क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, pyridinium क्लोराइड बन जाएगा। अब देखो pyridinium क्लोराइड बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर मुझे देखो, अब बाहर से न्यूक्लियोफाइल दिखने लग गया, ये मुझे कौन सा न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दिखने लग गया। और SN2 कराने के लिए मुझे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और मुझे SNI कराने के लिए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो अब समझो बच्चों यहां पर ध्यान से बात को। अब देखो क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा Cl- अब यहां अटैक मारेगा और ये वाला पार्ट आपका पूरा बाहर निकलेगा। ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बच्चों, पूरा आपका बाहर निकलेगा, और यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर आप समझना, बात को समझना। Cl डायरेक्टली इस पर अटैक मारेगा, तो CH2 यहां पर CH3 CH2 Cl तो बन गया। अब देखो pyridinium डाइक्लोराइड में यहां पर ये आपका बाहर निकला। अब देखो इसको ऐसे ना बना के, ये बॉन्ड आपका यहां टूटा, तो आपका क्या बना, S डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर भी डबल बॉन्ड O है, और यहां से आपका Cl बाहर निकला, तो SO2 बाहर निकला, ओके। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों, यहीं से HCl गैस। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, HCl गैस। तो इस तरीके से यहां पर एक्सटर्नल अटैक कराने के लिए मैंने pyridinium लिया। अगर pyridinium नहीं होता तो आपका SN2 पाथवे नहीं होता, pyridinium नहीं होता तो आपका SN2 पाथवे नहीं होता। ये pyridine की वजह से हमारा SN2 पाथवे हो रहा है। और आपका pyridine का काम क्या है बच्चों, सिंपली एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को क्रिएट करना, कि जिसका काम है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को क्रिएट करना। तो ये बात तो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को एक और पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपको सारे रिएक्शन एक ही बार में समझ में आ जाए, 2 या 3 बार में आप लोगों को फोकस ना हो, एक ही बार में सारे रिएक्शन समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन में कराता हूं, सारे अल्कोहल वाले सारे करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन का भी आभास हो जाए। अब देखो यहां पर इसकी रिएक्शन मैंने जब HCl के साथ कराई, HBr के साथ कराई, या मैंने इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराई, मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराई, इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ कराई, इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 और pyridine के साथ कराई।
अब सबसे पहले एनालिसिस कर लो, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ कौन सा पाथवे देगा बच्चों, SN1 पाथवे। कौन सा पाथवे देगा, SN1। ओनली 1 डिग्री रहता है, ये आपका SN1 पाथवे देगा। और SN1 पाथवे देगा तो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले H+ यहां अटैक मारेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, OH2+। सबसे पहले यहां अटैक मारेगा तो OH2+ बनाएगा और यहां पर आपका CH3। अब क्या होगा, यहां से ये बाहर निकलेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटायन बनेगा। यहां से कार्बोकेटायन बनेगा और यहां पर CH3। अब यहां से हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर जाएगा, H- शिफ्टिंग हो जाएगी बच्चों यहां पर। अब जब आपकी H- शिफ्टिंग आपकी हो जाएगी तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका CH3 यहां पर प्लस। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका Cl- न्यूक्लियोफाइल है तो Cl- आपका अटैक कर जाएगा। यही तो स्टेप बताए थे बच्चों मैंने, ठीक है। अब देखो ये वाला आप लोगों को खुद करना है, होमवर्क क्वेश्चन है सिंपली। अब देखो PCl3 के साथ कौन सा आपका SN2 पाथवे शो करता है। अब SN2 पाथवे में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड अटैक मारेगा तो ये यहां से अटैक मारेगा तो ये जो H है वो कहां चला जाएगा, उस तरफ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जब SN2 पाथवे होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, तो आपका रीअरेंजमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, खत्म। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। PCl5 में भी SN2 पाथवे होगा तो बैक साइड अटैक मारेगा, देखो मैंने आपको बताया था। तो ये H, ये Cl, ये CH3। अब SOCl2 इसमें कौन सा अटैक मारेगा, SNI। और SNI में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, रिटेंशन। मतलब जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, वहीं पर आपका जाके आपका न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा, हाँ या ना। तो यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहीं पर आपका जाके जुड़ेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, घूमेगा नहीं, यहां पर Cl यहीं आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा पाथवे शो करेगा, आप देखो SN2। ऑब्वियसली बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, SN2 पाथवे होने की वजह से यहां पर ये आपका Cl यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट को देख सकते हैं। आप यहीं पर समझ लेना, SN1 पाथवे तो कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 पाथवे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। और SN2 पाथवे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना बच्चों, SN2 पाथवे तो आप लोगों को, SN2 पाथवे है तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, बैक साइड अटैक होगा। और बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा बच्चों, तो प्रोडक्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया। काफी इजी, काफी सिंपल है। एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। ये आपका अल्काइल वो हैलाइड का लेक्चर नंबर 7 है। अब लेक्चर नंबर 8 में आपका सेम डे में वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी देख लो। और 31 तक आपका खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। आई होप सो कि 31 तक आपका खत्म चैप्टर वो हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।